सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बैठे हैं भाई हिसार, और हिसार में मेरे साथ हैं नारनौंद के विधायक श्री राम कुमार गौतम जी। सर जी राम राम। राम राम जी। सर कैसे हैं आप? तबीयत बिल्कुल बहुत सही बढ़िया, है जी? बहुत बढ़िया तबीयत। अच्छा, आपने कुछ दिन लगाए आपके इस हलके में, जी ये जो इलेक्शन चल रहा है बड़ौदा हाँ, में, मैंने काफ़ी समय लगाया है। तो इस बड़ौदा में इब निचोड़ के निकला जी। देखो, निचोड़ में तो मुझे तो कोई शक नहीं है। योगेश्वर की बड़ी भारी बहुमत से जीत होगी, क्योंकि मैं जो समझता हूँ जी 3 मेन कारण हैं जी। जिसकी वजह से जीत होगी। हम्म। एक तो जो शख्सियत है योगेश्वर की, उसके मुकाबले की कोई शख्सियत मुकाबले में नहीं है। और दूसरी बात, वो ऐसा पद छोड़ के आया है जो इसके बाद फौरन एसपी बनने वाला था। जी जी जी। ओलंपियन है, दुनिया के पहलवानों को हरा के आया है, बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक है। और जो उसके वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, जो खड़े कर रखे हैं किसी न किसी ने, या किसी वजह से क्यों खड़े हैं जी। जैसे हमारा एक अजीज है राजकुमार सैनी, वो खड़ा है। अजीज हमारा तो अजीज है, ये जी। छोटा है उम्र में हमारे जी। से, हम लाड भी करते हैं उससे। जी। तो वो हुड्डा साहब की यानी कांग्रेस पार्टी की मेन उम्मीद है कि भाई वो इतने वोट लेगा तो हमारी कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। लेकिन लोग ये उसको अच्छी तरह समझते हैं कि भाई वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है जी। कि भाई कांग्रेस पार्टी हमारा हक खागी नौकरियों में एससी बीसी का, हालांकि एससी बीसी का बेचारे ने जीवन में कराया कुछ नहीं है। वो जब एमएलए बना तो जिनके बारे में वो कहता है खागे, हमारे जाट भाई नेताओं के बारे में कहता है वो कि वो खागे, तो उन्हीं की टिकट पे वो लड़ा था, उन्हीं की टिकट पे एमएलए बना, मंत्री बना। और जब एमपी बना, जब भी सब ने, ब्राह्मण बनिया जाट सारे, हर कौम ने, 36 बिरादरी ने उसको वोट दिया था जी। लेकिन फिर भी वो कहता है कि भाई हमारा हक खा गया एससी बीसी का। तो इल्ज़ाम लगाता है वो जिन नेताओं में, उनमें से कांग्रेस पार्टी मेन है। कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो अब वो जो उसको वोट देना चाहते भी थे, हमारे सैनी भाई हैं, सैनी एक बहुत बढ़िया कौम है, बहुत ये यूं समझो कमा के खाने वाली कौम है। सूरसेन की औलाद हैं ये, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, बारीकी से समझते हैं। वो समझते हैं कि जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है जिनके, और उन्हीं को बनाने लग रहा है। रोज चौपालों पर हर जगह यही बात चलती है, भाई सैनी कितने वोट ले लेगा, राजकुमार सैनी अगर इतने वोट लेगा तो भाई कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाएगा। रोजाना ये चर्चे चलते हैं। तो सैनी कोई बेवकूफ़ कौम नहीं है, क्योंकि वो ये भी समझते हैं कि पिछली बार राज में इनका बढ़िया सीर था, 2 एमएलए थे जी। एक वजीर था, सैनी उन दोनों को ही खा गया। पवन सैनी के खिलाफ भी सैनी खड़ा कर दिया, और वहाँ से जहाँ से नारायणगढ़ से ये नायब सैनी बना था और वजीर बना था, वहाँ से अपना भतीजा खड़ा कर दिया। उसकी जमानत जब्त होगी, वो भी छोड़ गया उसको। एक और सैनी बेचारा एमएलए बना है कांग्रेस पार्टी का, रादौर से जी, बीएल सैनी, वो 2300-2400 वोट से बना है। इतने वोट इसका वहाँ भी सैनी खड़ा कर रखा था उसको मारने के लिए। तो ये तो एक सैनी रहित और एससी बीसी रहित समाज की रचना करना चाहता है। सैनी भाई समझते हैं। नायब सैनी के खिलाफ भी उसने शशि बाला सैनी को टिकट दिवाई मायावती से कह के, तो वो भी 85,000 वोट लेगी, उसको भी मारने की कोशिश करी। तो सैनी अच्छी तरह समझते हैं इसको वोट देने का मतलब सीधी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना, और उनको वोट देना जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा रहा है
कि हमारा हक ये SC BC के लोग खा गए, इसलिए वो वोट काट नहीं पाएगा योगेश्वर के। योगेश्वर ने किसका बुरा किया है? वो तो ओलंपियन है, DSP का पद छोड़ के आया है, देश का गौरव है। वो मेरे दिमाग के मुताबिक वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा राजकुमार सैनी। एक कारण जिस पे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद लगा रखी है कि ये सैनी इतने वोट ले तो हमारा जीतेगा, तो वो तो वोट लेगा ही नहीं। 1000-1200 मेरे ख्याल से है। मेरे ख्याल में कोई 1000-1200 भी कोई बेवकूफ़ी क्यों करेंगे? मेरे दिमाग से तो कोई वोट की मुझे कोई उम्मीद नहीं। जब मैं को पागल होगा तो घेर देगा एक आदि। दूसरा जो है, जो मैं समझता हूँ, ये बहुत बड़े गांव का कैंडिडेट है। भैंसवाल गांव बहुत बड़ा गांव है, अच्छा वोट बैंक है। ये मलिक जो है गोत जाटों में, उसका गांव है ये। तो जात पात में उलझाने की कोशिश की जा रही है उसको, भाई किसी तरह से भी उनको जाटो, भाई थारा यो ब्राह्मण है, यो जीत जाएगा, इस तरह की बेहुदा बातें वो करने लग रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ मलिक बहुत समझदार, दयालु, बड़े दिल की कौम है। मलिक राजा कहते थे, आज भी मलिक बादशाह कहते हैं इनको। तो वो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे सारा गांव, क्योंकि उन्होंने अगला भी जीवन देखना है। कल को कोई और कैंडिडेट आएगा गांव का, तो गांव एक कैसे होगा? अगर योगेश्वर का दोष भी कुछ नहीं, अगर अब वो योगेश्वर को वोट नहीं देंगे, आगे और लोग उनको वोट क्यों देंगे? इसलिए वो ऐसा घटिया काम नहीं करेंगे। और फिर योगेश्वर का कसूर क्या? कसूर इतना ही तो है कि उसने किसी ब्राह्मणी की कोख से जन्म ले लिया। वो भाई मलिक हमारे कोई उनकी कोख से भी जन्म ले सके, उसका दोष थोड़ी है। वो तो भगवान ने किसको कहाँ पैदा किया है, वो तो उसका तो कोई दोष है ही नहीं। अंत तक, वोट तक हर आदमी समझेगा कि भाई अपना गांव का है, दुनिया में अपना गांव रोशन कर दिया, और DSP का पद छोड़ के आया। 4 साल सरकार के हैं, भाई ऐसा कपत्ता काम ना करो। तो ऐसा लांछन भैंसवाल गांव के भाई, जो मलिक बरादरी का गांव, वो कभी नहीं लगाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है वो एक होके वोट देंगे। उन्होंने आगे भी गांव को एक रखना है। आज अगर योगेश्वर को वोट नहीं देंगे, इतने बड़े उम्मीदवार को, कल उनका उम्मीदवार को कौन वोट देगा? दूसरा ये बड़ा कारण है जीत का। तीसरा कारण जो है, जात पात का खेल खेल रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वो कोई मुद्दा सवाल नहीं उसकी शख्सियत के आगे। योगेश्वर का कहाँ क्या दोष है? कभी 3 कानून की बात करते हैं, गलत पास कर दिए मोदी ने, कभी कहते हैं भाई किसान विरोधी है ये। अरे योगेश्वर का कहाँ दोष है? वो तो आवाज़ उठाओगा बुलंदी से, इतना तगड़ा उम्मीदवार है, ऐसा तो है ही नहीं कोई भी। इस इलेक्शन से कोई सीएम कोई मतलब नहीं कोई जी। अच्छा, दूसरा वो राज पलटी की बात करते हैं। राज तो पलटता है, किसी सूरत में भी नहीं पलटता। मैम का हवाला देते हैं, मैम में तो चौटाला साहब ने 6 महीने के अंदर MLA बनना था, चीफ मिनिस्टर बन गए थे वो। तो वो 24C के भाइयों ने उसका विरोध किया, और विरोध किया तो उसको लगा कि बूथ कैप्चर से बनना चाहिए। बूथ कैप्चर कराने लगा तो लोगों ने जान दे दी, लोग मारे गए। उसके बाद उन्होंने कि किसी तरह से इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। उस समय कानून था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर मर जाता था तो भी इलेक्शन पोस्टपोन होता था। तो इन्हीं का अपना आदमी था वो अमीर सिंह, जिसके घर हलवा मंडा खा के आए थे, उसी का बाद में हत्या करवा दी। लाश जो है वो वहाँ मुंढाल मिली थी। अमीर सिंह हत्याकांड बहुत मशहूर है। तो उसका और इस बड़ौदा का चुनाव का मिलान करते हैं, वो तो बड़ी बेहुदा बात है। उसका इसका मिलान की कोई बात है ही नहीं। मैम का उपचुनाव और ये उपचुनाव बड़ा भारी डिफरेंस है ना। तो खट्टर साहब चुनाव लड़ रहे, कोई तब्दीली आवे, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर, और कैंडिडेट लड़ रहे हैं। कैंडिडेट यहाँ का गब्बर है, वहाँ के कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात जात पात की, जाट कौम देश भगत कौम है, बहुत समझदार कौम है। जाट दुनिया
बाई एंड लार्ज किसान कौम है, किसानी करते हैं, देश का पेट भरते हैं। और भाई दूसरी बात, जाटों का मैक्सिमम जो रुझान है वो आर्मी की तरफ है। आर्मी में जवान शहीद होते हैं, देश के लिए कुर्बानी देते हैं, तो वो इस पाकिस्तानी पार्टी को क्यों वोट देंगे? ये तो पाकिस्तान की बोली बोलता है राहुल, आपने देखा है। 370 धारा, हमारा राज अगर आ गया तो हम इसको जो तोड़ दी उसको दोबारा लागू करेंगे। और कहता सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। ये बेचारों का अपमान करते हैं फौजियों का जो वहाँ कुर्बानी देते हैं, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो दूसरा फिर पुलवामा में कहता है वो तो नियत्थे थे, वो तो लड़े ही नहीं। यानी फौज को डिमोरलाइज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो जाट कौम बहादुर कौम है, ऐसी पाकिस्तानी पार्टी को क्यों वोट देगी? वो तो सपने में भी वोट नहीं दे सकती ऐसी पार्टी को जो अपने देश के खिलाफ है। 370 धारा टूटी, उसके खिलाफ। राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में राम पैदा हुए, सुबह से शाम तक भाई राम 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 जो भी मिलता है। हमारे भगवान को भी नहीं मानते, बाबर ने आके वो तोड़ दिया मंदिर। और भी बहुत मंदिर तोड़े हैं देश के, बेहिसाब मंदिर तोड़े हैं। तो वहाँ ये कपिल सिब्बल है किनका प्रवक्ता, वो कांग्रेस का, वो कहता है जी इसको तो 5-10 साल इसकी हियरिंगे ना कराओ। यानी ये सारे टोटल इस तरह से बोल रहे हैं जैसे इमरान खान बोल रहे हो। ऐसी पार्टी को जाट वोट नहीं देगा, मेरा पक्का विश्वास है। कुछ लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत समझदार लोग हैं इस कौम में जो किसी भी हाल में फौज विरोधी पार्टी, देश विरोधी पार्टी, धर्म विरोधी पार्टी और हर तरह से यूं समझिए पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली पार्टी, इसको कभी भी जाट वोट नहीं देगा। अंत में जाट बहुत सोच समझ के योगेश्वर को वोट देंगे। और मैं इस कौम को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मेरे खिलाफ बहुत प्रचार करे, ब्राह्मण सर है, ब्राह्मण सर है, जाट विरोधी है, लेकिन किसी जाट ने इनको तवज्जो नहीं दिया। वो तो बहुत समझदार कौम है, बहुत बहादुर कौम है। तो मुझे पूरा विश्वास, मुझे तो 1% भी और 4 साल बकाया है राज के। जाट कोई फुद्दू कौम थोड़ी है, जाट कोई बेवकूफ़ कौम है क्या कोई? जाट तो बहुत समझदार कौम है। वो 4 साल राज का मुंह देखे मुद्दत होगी। तरक्की में गया था वहाँ, सड़क नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। और खट्टर साहब इतनी बड़ी घोषणाएं करके गए हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी और अनेक उनकी मांग मंजूर करके गए हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि 4 साल का वक्त सरकार का पड़ा है, उनकी तरक्की में कोई रोड़ा अटकाए? और वो कहते राज बदल दूंगा, हुड्डा साहब कह रहे राज बदल देगा। अरे सिलेक्शन हुड्डा था जब 31 थे, जब नहीं बदला इसके अब वाले बनने से कौन सा राज पलटी कर सकते हो? बकान लग रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं। लोग पागल नहीं हैं, लोग बहुत समझदार हैं। उनको पता है भाई यो के नाम है इस चोरे का, इसका इंद्राज के हिंदू राज। बता भाई यो भालू बन गया तो यो क्या करेगा? अरे भालू का बड़का होया भी करे, खेल तो शेर का होता है जंगल में। तो ये तो इसका तो कोई खेल है ही नहीं। और दूसरी बात भाई, वो कहते हैं जी, शुरू में मेरे से पूछा करते, अब तो नहीं पूछे थे कि जी आप, मैं कहता था भाई मैं अपनी मर्जी से, मेरी ज़मीर ने मुझे कहा कि ऐसा शानदार उम्मीदवार है भाई, वहाँ ते जाना चाहिए मेरे को। मैं गया, जब मेरे से पूछते हाँ जी बीजेपी के लिए भी आए हो आप? बीजेपी ने किसका बुरा कर दिया भाई? मोदी साहब ने 370 धारा तोड़ी, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मंदिर का निर्माण होने लग रहा है जो 100 करोड़ लोगों की मांग थी। और मैं तो कहता हूँ मुसलमान भाइयों ने केस लड़के बड़ा जुल्म करा है। अगर वो एक पहली मंदिर की ईंट खुद रखते तो कितने प्यारे लगते। ले भाई हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क है क्या? ज़्यादातर तो कन्वर्टेड हैं, वो पहले वही थे, कोई फ़र्क नहीं। आज भी देखो भाई, मैं तो कोई धर्म अलग मानता नहीं, धर्म तो हम सब का एक है भाई। जात हमारी
सबकी एक है, खून सबका एक है, कि फ़र्क क्या है। और जात अगर कोई धर्म भी है तो भाई अच्छी बुरी जात और उसका धर्म का तो यही है, सिर्फ अच्छा इंसान है जिसमें अच्छे जिसकी भावना है, ईमानदार है, सबकी मदद करने वाला है, नेक नीति से चलने वाला इंसान है, उसकी बड़ी जात है, बड़ा धर्म है उसका। और नीच आदमी है, दुष्ट आदमी है, पापी है, रोज़ पाप करता है, झूठ बोलता है, ठगी करता है, उसकी नीची जात है। तो ये तो हम सब एक पिता की संतान हैं, वाहियात का प्रचार है बिना ये बात का। तो ये तो किया, उसमें भी अड़चन अड़ाई कांग्रेस पार्टी ने। और फिर जो बेचारे बहादुर वहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के देश की रक्षा कर रहे हैं जी। उनको भी उन्होंने डिमोरलाइज करा, उनको भी जलील करा। तो ऐसी पार्टी को मैं नहीं समझता कोई वोट देगा। असल का बीज तो दे नहीं भाई, और नकली का मैंने बेरा नहीं। जाट असली कौम है ये मेरे को पूरा पता है, क्योंकि मेरे को जाटों ने बनाया है, बनाया 36 बरादरी ने है। लेकिन भाई जाट अगर सिर नहीं अड़ाते, जाट अगर छाती नहीं अड़ाते तो राम कुमार गौतम एमएलए नहीं बन सकता था। तो इसलिए मुझे कोई योगेश्वर की जीत पर शक नहीं है किसी तरह का भी कोई। चलो जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर। चलो, आजकल वैसे तो वो बताते हैं कि वो चुनाव प्रचार तो बंद है, लेकिन आपने पूछ लिया जी तो भाई, बता दिया। इसलिए मैंने बता दिया। भाई देखो, मेरे तो कोई शक है नहीं, मैं गया था इसलिए बता दिया। और तो अब मैं तो आचार संहिता से पहले आ गया वहाँ से, फिर मुझे पता लग गया भाई ये तो माहौल आपने अब पक्ष तो में ये लगा है। 100% पक्ष में, आई हैव नो डाउट। और फिर यूं देखो ना, अगर ये योगेश्वर हार गया जी तो अच्छा इंसान कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर ये योगेश्वर हार गया, हमारे जाट भाई जो इतनी बहादुर कौम है उनका लांछन नहीं लग जाएगा, उनका कलंक का टिक्का नहीं लग जाएगा। क्यों लगवाएंगे इतनी बहादुर कौम? इतनी बहादुर कौम इतना बड़ा कलंक अपने सिर नहीं लेगी। और जो लोग कहते हैं एक आधे, बिला जी वहाँ तो बड़ी जीत नहीं है भैंसवाल में। अरे भैंसवाल के पहली बार एक हीरा छोरा जब मैं थारा अपना बालक है, के कौम होती इंसान की कौम कोई अलग कौम थोड़ी हमारी, जब सबका खून एक है। किसी महान पंडित पोगा पंडित का खून मिलाओ और किसी गरीब से गरीब वाल्मीकि का मिलाओ, बाढ़ का भी फर्क नहीं, वही ए बी, वही ओ, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई बात है नहीं कुछ। तो वही याद की बात है जात पात। तो इसलिए भाई मुझे कोई शक नहीं लगता। बाकी फिर कई भाई कहते हैं कि जी मगर भाई खट्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जो चीफ मिनिस्टर है, माँ इसने क्या गुनाह कर दिया ज़्यादा, कोई बताओ तो समझ में आओ जी। तो यूँ कहेंगे जी हमने तो यूँ खट्टर हुए अच्छा कौन लगे, कौन पसंद है, ये बताओ क्या बात है, कितनी वाहियात बात है। बालक जो थे मेरे को याद है, वो टोया करते इलेक्शन के वक्त कि इसकी मदद कर दूं, आगे मेरे छोरे ने नौकरी लगवा देगा। एमएलए के पीछे पीछे घूमते थे, चीफ मिनिस्टर के दल्ले चमचों के पीछे घूमते थे, जगह जगह दुकान खुली हुई थी नौकरी की, दुकान बंद हो गई सारी। तो इसने दुकान बंद कर दी। खट्टर ने क्या बुरा काम कर दिया? बच्चों को नौकरी मिल रही है, बच्चे पढ़ने लगे, कोचिंग सेंटरों में भीड़ है, गांव के अनेक बच्चे। पहले अपने किले देखा करते जी, पहले यूं देखा करते भाई ये किला बेचूंगा, ये 2 छोरे लुआऊंगा। तो यूं बताओ खट्टर ने किसकी गांव मार दी, बताओ किसका जाट का बुरा कर दिया। जाट आज इतना आगे जा चुका है, जाटों के बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, HCS में सबसे ज़्यादा, IAS में ज़्यादा जी, सबसे ज़्यादा IAS में सबसे ज़्यादा। जाट कौम तो आज बहुत तरक्की पे है। नॉर्दर्न इंडिया की 1 नंबर की जाति जाट है। तो यूँ बताओ मुझे भाई, खट्टर ने उनका किसी का कम नंबर दिए हों? उसने तो ये कहा, जब पूछने गया चेयरमैन बताते हैं HPSC का, कहता है जी वो कोई लिस्ट दे दो। कहता है भाई किसी के साथ अन्याय ना करना, जो बच्चा लायक है वो लगना चाहिए, जो डिजर्विंग है, जो लायक नहीं है वो नहीं लगना चाहिए। भाई मेरिट से काम करो, मेरी कोई लिस्ट नहीं है। तो यूँ बताओ छोटा आदमी है वो। HCS का इंटरव्यू होते ही थोड़ी देर में रिजल्ट आ गया था जी। हाँ जी, खट्टर कोई छोटा आदमी थोड़ी है। अभी उनको मिलान करो कोई, बस उनके पास है क्या? जात पात है,
जात पात तो देश के माथे पे कलंक है, कुछ भी नहीं है। और भाई राज बढ़िया वो होता है जिसमें सबको लगे मेरा भी इस राज में सिर है, सबको सबका हक मिले, वही राज अच्छा होता है। तो बताओ खट्टर ने क्या गुनाह कर दिया? बस जात पात की बात है भाई, जात उसके खट्टर के हाथ में बेचारे का भाई। वो पंजाबी के निदाने में जाम गया भाई, किसे जाटनी के जाम जंदा, किसे बामणी के जाम जंदा, तो राम ने जमाना था, उसका तो कोई दोष नहीं बेचारे का। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ अल्टीमेटली अच्छाई की जीत होगी और योगेश्वर दत्त बहुत अच्छी वोट से जीतेगा। और जो ये जात पात का जो रच रहे हैं जीत के लिए, जो भेदभाव का फैला रहे हैं, क्योंकि इनका धंधा ही कुछ नहीं, भेदभाव और भ्रष्टाचार, और तो है ही नहीं। जात पात का जहर फैलाते हैं, भेदभाव करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो भाई यूँ बताओ ये कब तक चलेगा? मेरे ख्याल से तो देखो इसका एंड होना चाहिए, और एंड होगा। इस चुनाव में हर आदमी ये सोचेगा कि भाई बढ़िया आदमी को वोट दो, और जात पात भी ख़त्म हो जाएगी इस चुनाव के बाद, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। लोग अच्छाई को हमेशा स्वीकारेंगे और बुराई को रिजेक्ट कर देंगे, मेरा ऐसा मानना है। मुझे तो किसी हाल में भी कोई लगता ही नहीं कि योगेश्वर हार जाएगा। ही विल डेफिनेटली विन, क्योंकि और तो ज़्यादा क्या बताऊँ आपको जी। मसले तो जितने हैं इशू, वो तो मैंने आपको सारे बता दिए जी। उनकी उम्मीद इसी पे टिकी हुई है कि भाई एक तो यो क्या नाम वोट के कितने काटेगा सैनी, जो नहीं काटेगा राजकुमार सैनी, नहीं काट पाएंगे। और दूसरी उन पर उम्मीद लग रही है जात पात का जहर घोल दिया और उसको लोग अफीम की तरह चाट जाएंगे, वो भी उसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छाई जो है वो प्रिवेल करेगी और बुराई की हार होगी, अच्छाई की जीत होगी। चलो ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा तो भाई अब जो ये इंटरव्यू किया, अब इस इंटरव्यू को ख़त्म कर रहे हैं हम, और बड़ा एक मैसेज समाज में, और अब आपको इस विषय पे क्या कहना है? जो जातिगत राजनीति हो रही है, जो वोटों का बंटवारा सिस्टम चल रहा है, इस पर आप क्या सोचेंगे? इस बात में तो कोई शंका ही नहीं कि इससे कोई सरकार गिरेगी या बनेगी, कोई मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। मात्र ये एक 4 साल के लिए है। इसमें आम जनता क्या सोचा है कि नहीं, वो आपने देखना है। और कल एक फ़ोन आया मित्र का ऑस्ट्रेलिया से, वही बोला यार योगेश्वर दत्त सुना है इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं बोला हाँ जी, मैं जानता नहीं। बोला योगेश्वर दत्त जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। मैं बोला हाँ। ये बोला यार उसको भी इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है। मैं बोला जी ये डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी यही खास बात है कि कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा इलेक्शन लड़ता है, और जनता जिसको पसंद करे वही जीतता है। आम जनता इस बारे में क्या सोचा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।